भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार पर कर्मों की अवस्थाओं की चर्चा चल रही है। कितने कितने प्रकार से कर्म की अवस्थाएं बनती हैं, जिसमें एक अवस्था उदय है, उदीर्णा, उपशम, उदय, क्षयोपशम। यहाँ तक की चर्चा हमारी, क्षयोपशम नहीं हुआ है, क्षयोपशम की चर्चा आज हमें करनी है। इतनी चर्चा हमारी हो चुकी है। जब कर्म फल देने की सामर्थ्य सहित उदय में आते हैं, फल देते हैं जीव को, तब वे उदय कहलाता है। कर्मों का उदय, जब वे फल देने के सामर्थ्य युक्त होकर जीव को उसका परिणाम देते हैं, फल देते हैं, वह उदय कहलाता है। उदीर्णा किसे कहते हैं? स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही कर्मों का फल देना, फल देने को क्या कहते हैं? उदीर्णा कहते हैं। अभी हमने कल डायग्राम के माध्यम से समझा था कि जो कर्म उद्यावली के बाहर के कर्म है, वे कर्म जब उद्यावली के अंदर आ जाएं, जिनका समय अभी उदय में आने योग्य नहीं था, भविष्य में जो कर्म उदय में आने वाले थे और वे उद्यावली में नहीं थे। अब मुझे बताइए, उद्यावली किसे कहते हैं? हाँ, जो उदय में आने योग्य कर्मों का समूह है, क्रमबद्ध तरीके से जो कर्म वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? उद्यावली कहते हैं। उद्यावली का मतलब यह है कि इन कर्मों का उदय देने का समय आ गया है। बाकी जो कर्म है वे सत्ता में है, लेकिन अभी उनका उदय नहीं आया है। जिन कर्मों का उदय आता है वे कहाँ आ जाते हैं? उद्यावली के अंतर्गत आ जाते हैं। ये उद्यावली कहाँ पर होती है? हाँ, निश्चित रूप से उदय में वे आएंगे ही। ये उद्यावली कहाँ पर बनी हुई होती है? कहीं बनी हुई नहीं है। ये समझने के लिए हम ऐसे चित्र वगैरह बनाते हैं कि इस प्रकार की उद्यावली में, जैसे अगर हम कहें एक एक समय हमारा बीत रहा है, तो वो समय कहाँ पर है? कि जो हो रहा है, परिणमित हो रहा है, उसी को हमने क्या कह दिया कि प्रत्येक समय परिणमित हो रहा है। ऐसे ही जितने कर्म उदय में आ रहे हैं, उतने ही कर्मों को उद्यावली के माध्यम से समझाया जाता है। बाकी के सारे कर्म अभी सत्ता में है। तो जो कर्म अभी उदय में नहीं आने वाले थे, वे सारे कहाँ आ गए हैं? अगर उद्यावली में अपने समय के पूर्व ही वे उदय में आ जाते हैं, तो उसे उदीर्णा कहते हैं। अब कल जो हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था कि उद्यावली है और कर्म के बाहर, उद्यावली के बाहर के जो कर्म है वो आ गए, लेकिन जिन कर्मों का उदय हो ही रहा था, उनके साथ ही ये दूसरे भी कर्म आ गए। तो उन पहले वाले जो कर्म जो पहले से ही उद्यावली में स्थित थे, उनका क्या होगा? जो कर्म पहले से ही उद्यावली में, पहले से ही उनका तो निश्चित क्रम है कि इनको उदय में आना है, और बाकी के जो पहले के, जो पूर्व के, भविष्य के जो कर्म थे, उनका तो समय अभी था नहीं उदय में आने का, वे और कहाँ आ गए हैं? उद्यावली में आ गए हैं। तो जो पहले से ही उद्यावली में थे, उनका क्या होगा? वे भी उदय में आएंगे। हाँ, उनके साथ ही ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि उद्यावली में ऐसा कोई निश्चित संख्या नहीं है कि इतनी ही निश्चित संख्या के प्रदेशों का उदय आना चाहिए। उसमें कितने भी प्रदेश जो है वो एक साथ उदय में आ सकते हैं। अभी भी हमारे एक समय में 8 कर्मों का जो उदय है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि निरंतर चल रहा है, लेकिन सभी का उदय एक समान नहीं चल रहा। सभी के प्रदेश भी एक समान नहीं है, सभी की अनुभाग शक्ति भी एक समान नहीं है। तो उसमें अगर अन्य भी कर्म, जो भविष्य के जो कर्म है, वे भी आकर अगर वर्तमान में उद्यावली में आ जाए, तो उससे कोई समस्या नहीं होती है। वे भी क्या होते हैं? उसी के साथ ही वे भी उदय में आते जाते हैं। जैसे अगर हम समझे ग्लास है, अब ग्लास में पानी भरा हुआ है, ग्लास समझ लीजिए उद्यावली है, ठीक है। इस ग्लास में पानी पूरा फुल हमारा भरा हुआ है, तो जो पानी है वो समझ लीजिए जो उस वर्तमान में कर्म उदय में आने योग्य जो कर्म है वे आ रहे हैं। अब उस ग्लास में हमें लग रहा है ये तो पूरा भरा हुआ है, अब इसमें जगह नहीं है, लेकिन नमक डालेंगे तो नमक घुलेगा कि नहीं? मतलब नमक के लिए जगह है कि नहीं है? उससे कोई दिक्कत होगी ग्लास में? पानी में उसमें कुछ, पानी के होने में कोई परिवर्तन आएगा क्या, कि नहीं आएगा? ऐसे ही उद्यावली में जो कर्म वर्तमान में उदय में आ रहे हैं वे तो आएंगे ही, और साथ ही साथ जो भविष्य के कर्म है वे भी उसमें मिलकर, वे भी साथ के साथ उदय में आते रहते हैं।
फिर हमने बात की थी उपशम की। उपशम किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं होना। उपशम में भी और उदीर्णना में भी, दोनों में ही कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है, कर्मों की स्थिति नहीं बदल रही है, मात्र समय परिवर्तन हो रहा है। उदीर्णा में तो समय परिवर्तन हो रहा है और उपशम में कुछ समय के लिए वो प्रकट नहीं हो रहा, बस इतना ही होता है। उपशम के दो भेद कौन से हैं? अंतरकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम। अंतरकरण रूप उपशम में क्या होता है? जिन कर्मों का उदय आता है उनको जीव के परिणामों के निमित्त से क्या कर देते हैं? आगे पीछे करने योग्य उनको बनाना, यही हमारा क्या होता है? अंतरकरण रूप उपशम कहलाता है। और सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? जो उदय में आ रहा था उसको कुछ समय के लिए प्रकट नहीं होने देना, बस वही क्या है? सद अवस्था रूप उपशम है। क्षय किसे कहा है? कर्म के आत्यांतिक निवृत्ति, पूरी तरीके से जीव के साथ उसका संबंध टूट जाना, उसको ही हम क्या कहते हैं? क्षय कहते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे घर पे किन्हीं मेहमानों को आना था, ठीक है, वे हमारे सगे संबंधी थे और उनको आना था, लेकिन उनको आना था मान लीजिए 10 तारीख को और वो आ गए हैं 8 तारीख को। ये क्या हो गया है? हाँ, उदीर्णा हो गई। समय के पहले आ गए, उनको आना निश्चित था लेकिन उनकी क्या हो गई है? समय के पहले भी आ गए हैं, ये तो उनकी क्या हो गई है? ये उनकी उदीर्णा हो गई है। अब जो आ गए थे, जो कर्म हमारे मतलब जो मेहमान हमारे घर में आ गए थे, तो हम वो कुछ समय के लिए, कुछ काम के लिए वे बाहर चले गए हैं। तो वे चले गए हैं कि कुछ समय के लिए गए हैं? कुछ समय के लिए वे गए हैं, बस इसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उपशम कहेंगे। हाँ हाँ, सद अवस्था उपशम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को अंतरकरण उपशम में हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए हमारे बहुत सारे मेहमान आए थे, अब हमारे कमरे में जगह नहीं बची, 4 पलंग रखे थे, अब जगह नहीं है, तो थोड़ी सी जगह बनाने के लिए हमने क्या किया? उन पलंग को थोड़ा सा आगे पीछे हमने कर दिया, तो थोड़ी से हमारे घर में जगह हो गई। एक तो वो जो बाहर गए थे तो भी घर में जगह हुई है, और इस तरीके से भी क्या हुआ है? थोड़ी सी हमें जगह की प्राप्ति, हमें स्थान जो है उसकी प्राप्ति हमें हुई है। तो ये तो हो गया अंतरकरण उपशम, थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे फिर वापस आ जाएंगे, ये हो गया सद अवस्था उपशम। उदीर्णा बाद में आना था, पहले ही आ गए हैं और फिर वे हमारे घर पर आए और हमारा लड़ाई झगड़ा हो गई, तो हमने उनसे पूरी तरीके से संबंध तोड़ दिया कि अब हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया? क्षय। पर ये 2 प्रकार से हो सकता है, एक लड़ाई झगड़ा करके भगा दिया और एक उनको जाना ही था, ठीक है। तो जो वो अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा को इससे हम थोड़ा समझ सकते हैं कि हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया कर्मों से और उनसे बिल्कुल ही निवृत्ति हमने कर ली है, और एक वो हमको हमारे लिए कुछ लेकर आए थे, वो हमको देकर वे चले गए। तो अब मेहमानों में तो वो अच्छी लग रही है निर्जरा कि कुछ देकर गए हैं, लेकिन कर्मों में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सविपाक और अविपाक निर्जरा कि आप उनका कर्म, हमारे घर से पूरा आत्यांतिक निवृत्ति उनकी हो गई है, ये क्या कहलाएगा? ये उसका क्षय कहलाएगा, ठीक है। यहां तक हमारी बात हुई थी। फिर हमने समझा था अविभाग प्रतिच्छेद, हमने आपसे कहा था इनकी परिभाषाएं याद करके आप आएंगे। चलिए एक एक करके सब एक साथ नहीं बताएंगे। सबसे पहले अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, शक्ति के अविभागी अंश को, ऐसा शक्ति का अंश जिसका अब कोई दूसरा विभाग नहीं किया जा सके, सबसे सूक्ष्म शक्ति के अंश को हम क्या कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेद उसको हम कहते हैं, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे नहीं, हाँ आंटी, सुनीता आंटी बताएंगी। हाँ, मतलब सबसे पहले तो हम समझेंगे कर्म परमाणुओं का समूह वर्ग बनाता है, लेकिन कैसे कर्म परमाणु का समूह वर्ग बनाता है? समान अविभागी प्रतिच्छेद वाले कर्म परमाणु का समूह। कि कर्म परमाणु तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी की शक्ति एक समान नहीं है, तो जो समान शक्ति वाले कर्म परमाणु होंगे उनका जब समूह बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, ठीक है। वर्गणा किसे कहेंगे?
हाँ, अब यहाँ से ये लोग कह रही है, अब यहाँ से पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही शक्ति के वर्गों का जो समूह है, जैसे हमने 10वीं क्लास तक के वर्ग बनाए, लेकिन 10वीं क्लास में हर क्लास के भी सेक्शंस हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो वर्गणाएं कहलाएंगी। कि जो वर्गों का जो समूह बनेगा वो भी कैसा होगा? समान शक्ति वाले, समान वर्गों के समूह का वर्गणा बनेगा। ठीक है, देखिए, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। स्पर्धक किसे कहते हैं? बताइए, स्पर्धक किसे कहेंगे? हाँ चाची बताइए। हाँ, कौन बता रहा है? हाँ बताइए। स्पर्धक कहते हैं, बिल्कुल। देखिए, जो वर्ग है उनमें भी जो समान शक्ति वाले वर्गों का समूह होगा, अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्गणा। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त है, एक 10% है, एक 20% है, ये सब वर्गणाएं हैं। लेकिन जो 10% वाले और समूह होंगे, 10% वाले 4 समूह हैं, तो उनका जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? स्पर्धक कहलाएगा। ठीक है, कल हमने क्रम बताया था, परमाणु, परमाणु से वर्ग, वर्ग से वर्गणाओं से स्पर्धक। ठीक है, ऐसा जो हमारा क्रम है वो बनेगा। एक से कर्म परमाणु का समूह वर्ग बनाएगा, एक समान शक्ति वाले वर्गों का समूह वर्गणा बनाएगा, एक समान शक्ति वाली वर्गणाओं का समूह स्पर्धक बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था। अब देखते हैं निषेक। निषेक किसे कहते हैं? एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? निषेक कहते हैं। ठीक है, एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आएंगे, किस में आएंगे? उदयावली के अंतर्गत एक समय में। अच्छा, उदयावली का अर्थ क्या है? उदयावली कितने समय की होती है? आवली। एक आवली में जितने कर्म उदय में आ रहे हैं उतने समय को हम क्या कहेंगे? उदयावली। आवली का क्या परिमाण है? असंख्यात समयों की एक आवली होती है। तो असंख्यात समयों की एक उदयावली हमने बनाई। अब इन असंख्यात समयों में एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आए वो पहला निषेक, फिर दूसरे समय में जितने आए वो दूसरा निषेक, फिर तीसरे समय में, चौथे समय में, पांचवें समय में, ऐसे ये निषेकों की संख्या उसमें बनती जाती है। अब असंख्यात समयों के भी बहुत भेद हो सकते हैं, क्योंकि उसका कोई हम भेद नहीं कर सकते कि कितने उसमें निषेक होंगे या कितने कर्म परमाणु होंगे। जैसी उसकी उदयावली में जैसा परिमाण होगा उसके अनुसार जो निषेक है वे हमारे उदय में आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 269। हमने छोड़ दिया था ये वाला, क्षयोक्षम किसे कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पर्धक इत्यादि शब्द आ रहे थे, पहले हम स्पर्धक समझते, फिर ये हमें परिभाषा समझ में आएगी। ये परिभाषा यद्यपि आप पहले पढ़ चुके हैं और याद भी आपको होगी, इसको थोड़ा समझने का प्रयास हम करते हैं। ये थोड़ा सा समझने में जटिल लगती है, कठिन लगती है थोड़ी, फिर भी हम थोड़ी कोशिश इसको करेंगे समझाने की। देखिए, सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी कर्म के वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले कर्म के निषेकों का सत अवस्था रूप उपशम, ऐसी उस कर्म की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। पहले हम समझेंगे क्षयोक्षम की अवस्था कितने कर्मों पर पड़ती है, बताइए। क्षयोक्षम कितने कर्मों पे अवस्था पड़ती है? 4। कौन से 4? जो हमारे घाती कर्म है सिर्फ इन्हीं में क्षयोक्षम होता है, अघाती कर्मों में क्षयोक्षम नहीं होता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन कर्मों में ही क्षयोक्षम होता है, अन्य अघाती कर्मों में क्षयोक्षम नहीं होता। ठीक है, क्षयोक्षम में कर्मों की कितनी अवस्था बनती है? 3।
यहाँ पे शब्द में 2 है लेकिन अवस्था बनती है 3। क्षयोक्षम शब्द में 2 अवस्था तो हमें दिख रही है, क्षय और उपशम, लेकिन क्षय हो रहा है और उपशम हो रहा है, लेकिन जो मूल अवस्था है वो लिखी नहीं है। मूल अवस्था क्या है? उदय। तो क्षयोक्षम के समय में कर्मों का क्षय भी हो रहा है, कर्मों का उपशम भी हो रहा है और कर्मों का उदय भी हो रहा है। अब यहाँ पे कहेंगे कि क्षयोक्षम अगर ज्ञानावरण कर्म का है, ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा से समझते हैं, तो यहाँ तो हमने कोई पुरुषार्थ किया नहीं, तो फिर क्षय कैसे हो रहा है? कर्मों का क्षय कैसे होगा? 2 प्रकार से होता है। ठीक है, 2 प्रकार से कैसे होता है? या तो वो फल देकर चले गए हैं, एक ये भी क्षय होता है, और ये हमारा मान लीजिए ज्ञानावरण, ये ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म नहीं। ये हमारा ज्ञान जो है, ये विषय का जिस पदार्थ का हमको ज्ञान करना है वो ज्ञान है। अब सबसे पहले 3 अवस्थाएं हम देखेंगे। सबसे पहली अवस्था क्या है? विद्या भावी क्षय। ये किसका होता है? हाँ, सर्वघाती स्पर्धक का। सर्वघाती स्पर्धक क्या कहलाते हैं? सर्वघाती स्पर्धक क्या कहलाते हैं? जो स्पर्धक, स्पर्धक समझ गए हैं सभी लोग? जो स्पर्धक आत्मा के गुणों को बिल्कुल भी प्रकट ना होने दे, उसका सर्वघाती, पूर्ण रूप से उसका घात करे। घात करने का मतलब नष्ट करना नहीं है, प्रकट नहीं होने देना, उसको हम सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। अब यहाँ पे उद्याभावी क्षय का मतलब क्या है? उदय का अभाव, कि उस कर्म के उदय का अभाव है। जो ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कर्म में सर्वघाती स्पर्धक कौन से है? केवल ज्ञानावरण कर्म जो है वो सर्वघाती स्पर्धक है। तो अगर हम ये कहते हैं उदय का अभाव, तो केवल ज्ञानावरण कर्म का तो निरंतर क्या हो रहा है? उदय चल रहा है, उदय का भाग थोड़ी है, उद्याभावी क्षय तो है नहीं। और यहाँ हम कह रहे हैं सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, तो ये कैसे होगा? तो ऐसा है, जब हम मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और बनापरे ज्ञानावरण को देशघाती स्पर्धक कहते हैं, तो वे पूर्ण रूप से देशघाती स्पर्धक नहीं होते। इन ज्ञानों में भी कुछ स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। चाची कुछ बोल रहे हैं? हाँ, है ना? कुछ ज्ञानावरण होती है देशघाती, मुख्य रूप से देशघाती होते हैं, परंतु पूर्ण रूप से देशघाती नहीं होते। ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और बनापरे ज्ञानावरण में भी कुछ स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती के स्पर्धक भी उनमें मिले हुए होते हैं, परंतु मूल रूप से देशघाती के अधिक होते हैं। इसलिए या फिर हम कहें देशघाती सर्वघाती दोनों होते हैं और मुख्य रूप से देशघाती के होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कह दिया जाता है? देशघाती कर्म के अंतर्गत, उनको कर्म प्रकृति के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। लेकिन केवल ज्ञानावरण पूर्ण रूप से कैसा है? सर्वघाती ही है, उसमें देशघाती के स्पर्धक नहीं ही होते हैं, इसलिए उसको किसमें रखा जाता है? सर्वघाती स्पर्धक के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे जब हम उद्याभावी क्षय कह रहे हैं, तो यहाँ पे उद्याभावी क्षय का मतलब है मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक है, उन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय। उद्याभावी क्षय का मतलब है अभी हमने क्षय पूरी तरीके से नहीं किया, बस वे उदय में नहीं आए हैं, उदय का उनके वर्तमान में उदय का अभाव कर दिया है, उसी का हमने क्या नाम दे दिया है? उद्याभावी क्षय। अभी वर्तमान में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? उद्याभावी क्षय। ठीक है, सत्ता में तो पड़ेगा ना? हाँ, नहीं, सत्ता में ऐसे नहीं पड़े।
अभी बस प्रकट नहीं हो रहे, अभी उनका समय नहीं आया। तीसरी अवस्था कौन सी बनती है? सदवस्था रूप उपशम। ये किसका होता है? ये किसका होता है? आगामी काल में आने योग्य निषेकों का, सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। तो ये भी सर्वघाती स्पर्धकों का होता है। अब तीसरी क्षयोपशम हो गया, लेकिन तीसरी अवस्था क्या बन रही है? उदय। ये किसका होता है? देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब इन तीनों में थोड़ा सा अंतर हम ऐसा समझेंगे, मतलब ऐसे हमको समझना है कि दो तो हमारे सर्वघाती स्पर्धक में काम हो रहा है, जो क्षयोपशम में नाम है क्षय और उपशम, उनको हम समझेंगे उनमें सर्वघाती स्पर्धक है, और जिसका नाम नहीं है अर्थात उदय, उसमें देशघाती लगेगा। पहली बात ये समझेंगे। दूसरी बात ये समझेंगे, उद्यमभावी क्षय और उदय ये वर्तमान काल के स्पर्धकों में हो रहा है, और मात्र सदवस्था उपशम भविष्य काल के स्पर्धकों में हो रहा है ना? हाँ, आगामी काल मतलब आने वाला काल, भविष्य काल, ठीक है। तो ये दोनों तो हो रहे हैं इसमें वर्तमान में, अभी हो रहा है, और सदवस्था उपशम कब होगा? आगामी, ठीक है। अब ये है हमारी आत्मा, हमारा ज्ञान। तो इस ज्ञान पर आवरण डला हुआ है, लेकिन उस ज्ञान, ये जो ज्ञान एक तो प्रकट है, एक तो ज्ञान तो प्रकट है, ठीक है, और एक ज्ञान हमें भविष्य में होगा। तो क्योंकि भविष्य में जो ज्ञान होने वाला है, उन कर्मों का उदय तो अभी चल नहीं रहा, तो उस समय के ज्ञान में तो क्या पड़ा है? उपशम वाला। उपशम वाला क्यों है? क्योंकि उस आगे आने वाले जो कर्म का उदय आएगा, ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा, उस कर्म का उदय अभी वर्तमान में नहीं चल रहा, लेकिन वो अभी है पर दबा हुआ, इसलिए वो अभी वर्तमान के ज्ञान में कुछ काम वह नहीं करना है। जो बाद में स्पर्धक आएंगे, यद्यपि वे अभी आने वाले हैं, उदय में आने वाले हैं, लेकिन जब तक उदय में नहीं आ रहे हैं, तब तक क्या हो रहा है? छुप के बैठे हुए, ऐसा हम समझेंगे। और जैसे ही उनका काल आएगा तो क्या हो जाएंगे? हमारे ज्ञान पे आवरण डालने का काम पे कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सदवस्था रूप उपशम, आगे आने वाले सर्वघाती स्पर्धक का सदवस्था रूप उपशम। अब यहाँ पे जो हमारे अभी प्रगति वर्तमान में जो ज्ञान चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है? तो जो सर्वघाती स्पर्धक, गति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, उन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, और क्योंकि उनका पूर्ण रूप से उदय में नहीं आ रहे, तो हमें जो ज्ञान हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। हमें जो ज्ञान प्रकट होता है, जितना ज्ञान हमारा प्रकट होता है, इसके कारण तो उदय में है, ज्ञानावरण कर्म उदय में है, तो कर्म के उदय का मतलब है वो ज्ञान प्रकट नहीं होने देगा, तो इसके कारण तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा, इसके कारण हमें ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो उपशम अभी प्रकट नहीं होने दे रहा, लेकिन बाद में तो है उदय में आएगा ही आएगा। हमें जो ज्ञान हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? उदयाभावी क्षय, क्योंकि उस समय उस सर्वघाती जो स्पर्धक है, जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो कैसे होगा? वो सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होना चाहिए। जब वो क्षय होगा तभी उनका जो विषय है तीन लोग वो प्रकट होगा, ज्ञान होगा। अभी हमें किसी पदार्थ का ज्ञान करना है, तो उस पदार्थ का ज्ञान करने के लिए भी उस सर्वघाती स्पर्धक का क्या होना चाहिए? क्षय होना चाहिए। परंतु हम ऐसा पुरुषार्थ तो कर नहीं रहे कि वो क्षय हो, तो ये जो उदयाभावी क्षय होता है, ये जीवों के परिणामों
होता, ये कर्म की स्वयं की अपनी व्यवस्था, मतलब ये जीव ने अपने कुछ परिणाम किए हो या पुरुषार्थ किए हो, इसीलिए अभी वर्तमान में अभी उसने कुछ पुरुषार्थ किया हो इसलिए उसकी ऊर्जा भावी क्षय हो, ऐसा नहीं। कर्मों की स्वयं की ऐसी स्थिति बनती है, अपने आप ही ऐसी स्थिति बनती है कि जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, ये सर्वघाती स्पर्धकों का ऊर्जा भावी क्षय होता है। और ये जो स्थिति बनी है ये पूर्व के कर्मों के भावों के अनुसार बनी है, वर्तमान की नहीं बनी। अगर हमें कर्मों का क्षय करना हो तो उसके लिए हम अभी काम कर सकते हैं क्या? मतलब हमें 10 साल बाद वाले जो कर्मों का क्षय करना है उसके लिए अभी कुछ कर सकते हैं कि नहीं? कर्मों का अगर क्षय करना है तो वर्तमान के ही परिणामों से होगा। दोनों प्रकार से एक फल देकर जा रहा है वो भी वर्तमान में हो रहा है, और अगर हम संयम तप इत्यादि के माध्यम से अगर हम कर्मों का क्षय कर रहे हैं तो वो भी कब होगा? वर्तमान में। आज का तप भविष्य के कर्मों का क्षय कर सकता है क्या? आज हमने तप किया तो आज का तप कौन से कर्मों का क्षय करेगा? मतलब अभी इसी समय कर हो सकता है भविष्य के आने योग्य कर्मों का क्षय करे अभी ही, लेकिन जो कर्म जो कार्य अभी हमने किया है तो अभी तो क्षय नहीं हुआ, क्षय कब होगा? 10 साल बाद। ऐसा है क्या कि नहीं? 1 साल बाद होगा, ऐसा है क्या? 10 साल बाद वाले कर्मों का क्षय तो अभी हो सकता है, लेकिन आज के तप का क्षय आज ही होगा, 10 साल बाद नहीं होगा। बात समझ में आई? नहीं आई, वापस समझाती है। देखो, जैसे हमने आज पैसे डाले, ठीक है, तो वो हमें 10 साल बाद मिलेंगे, ऐसा है। लेकिन क्षय में ऐसा नहीं है, आज पैसे डाले तो उसका फल आज ही मिलेगा, ठीक है। कर्मों के क्षय के लिए हमने आज साधना की, तो जो 10 साल बाद उदय में आने वाले कर्म थे, भविष्य के जो कर्म थे, उन कर्मों का क्षय हमने कब कर लिया? आज ही कर लिया। लेकिन आज हमने तप किया, पर कर्मों का क्षय 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद होगा, ऐसा है नहीं। 2-4-5 साल बाद वाले कर्मों का क्षय तो आज हो सकता है, लेकिन आज के तप का क्षय आज ही होगा, 10 साल बाद नहीं होगा। कि क्योंकि आपने 10 साल पहले कर्म तप किया था इसलिए आज हम कर्मों का क्षय कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या? कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कर्मों का क्षय तो कब होगा? वास्तविक आत्यांतिक निवृत्ति वाला जो क्षय है वो कब होगा? वर्तमान में ही होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये जो उद्याभावी क्षय हो रहा है ये वैसा वाला क्षय, ये उद्याभावी क्षय के लिए हमने कार्य पहले किया, अब वर्तमान में नहीं कर रहे, ठीक है। कि हमने अभी ज्ञान हमें करना है और अभी हम पुरुषार्थ करेंगे और अभी हमारे सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होगा? उद्याभावी क्षय होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने पूर्व में ज्ञानावरण करने का जो बंधन किया है वो अभी वर्तमान में उसका शोषण चल रहा है, तो जैसा किया होगा वैसा अभी शोषण हमारा चलेगा। तो अभी वर्तमान में जो हमें ज्ञान हो रहा है, अभी वर्तमान में जो उद्याभावी क्षय हो रहा है, वर्तमान में जीव का पुरुषार्थ इसमें काम नहीं कर रहा है। ये अपने आप कर्मों की स्थिति ही ऐसी बनी है कि कुछ स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय हो रहा है, कुछ का सदवक्षम हो रहा है और कुछ का उदय चल रहा है। देशघाती स्पर्धक है उनका उदय चल रहा है। तो जो सर्वघाती स्पर्धक थे, सर्वघाती स्पर्धकों का काम क्या था? सर्वघाती का मतलब तो पूरी तरीके से आवरण डालना था, लेकिन हमने उसका क्या कर दिया? उद्याभावी क्षय कर दिया। तो उतने अंश में तो उस पदार्थ का ज्ञान हमें हो रहा है। मूल रूप से जो ज्ञान होता है वो हमें किसके कारण होता है? उद्याभावी क्षय के कारण होता है। और जो देशघाती स्पर्धक है ये क्या कर रहे हैं? ये पूरा तो ढक नहीं पा रहे, लेकिन जितना ढक रहे हैं उतना ज्ञान हमको नहीं हो रहा, और जितना नहीं ढक पा रहे हैं उतना ज्ञान हमें हो रहा है। तो हमारा ज्ञान कैसे हो रहा है? उद्याभावी क्षय के कारण ज्यादा हो रहा है। देशघाती स्पर्धकों का तो क्योंकि क्या है? उदय है,
तो उदय में तो ज्ञानावरण कर्म के उदय में ज्ञान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो देशघाती स्पर्धकों के उदय में तो वो ज्ञान को रोक रहा है, और उद्याभावी क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों के उद्याभावी क्षय में ज्ञान हो रहा है। इसको जैसे बादलों के, सूरज और बादलों के साथ हम उदाहरण देते हैं ना, तो उसमें क्या है कि सूर्य है, सूर्य के सामने बादल आ गए। अब जो बादल है वो क्या, उन्होंने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नहीं रोका लेकिन रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से रोक पा रहे हैं क्या कि नहीं रोक पा रहे? लेकिन बादल है सामने, ये उसका उदय, पर पूरी तरीके से नहीं रोक पा रहे क्योंकि वो देशघाती स्पर्धक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसका घात नहीं कर सकते, परंतु उनका उदय आ रहा है, इसलिए पूर्ण रूप से उस वस्तु का ज्ञान भी नहीं होने देते। ठीक है, अब थोड़ी सी हवा चली और जो बादल है वो थोड़े से क्या हो गए, साइड में हो गए। ये क्या हो गया? अब इसके कारण वस्तु का ज्ञान थोड़ा और हमें हो रहा है। तो मूल रूप से वस्तु का ज्ञान किससे हुआ? उद्याभावी क्षय, जो बादल सामने से हटे हैं उसके कारण हुआ। लेकिन जो बादल है वो पूरी तरीके से हट गए क्या कि नहीं हट गए? पीछे बहुत सारे बादल हैं, अब बाकी हवा चलेगी तो आ जाएंगे। तो जो अभी तक सामने सूरज के सामने जो अभी बादल नहीं आए वो क्या थे? सदावस्था पुरुषा, लेकिन वो आएंगे, अभी नहीं आए हैं लेकिन निश्चित रूप से उनका उदय में प्रकट अवश्य होंगे। तो अभी नहीं प्रकट होने दे रहे, अभी वे सूर्य के सामने नहीं आ रहे, इसके कारण सूर्य का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वो भी आ जाते तो और घना हो जाता तो और ज्ञान नहीं होता। तो अभी वो दबे हुए हैं क्योंकि उनका समय नहीं आया है। देशघाती स्पर्धक ने पूरी तरीके से ढाक रखा है लेकिन पूरी तरीके से ढाकने में समर्थ नहीं है, इसलिए थोड़े से सूर्य के प्रकाश मिल रहा है। और कुछ बादल जो है जो हट भी गए हैं उनसे कारण, उसके कारण सूर्य का तो हमें थोड़ा बहुत दिखना हो रहा है। ऐसी जो स्थिति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षयक्षम कहते हैं। अब कितना हटा है, कितने बादल हटे हैं, कितने बादलों का सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय हुआ है, उसके अनुसार उसका क्षयोक्षम अधिक और कम माना जाता है। किसी का थोड़े ही बादल हटे तो उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कैसा है? कम है। किसी के ज्यादा घटे तो उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कैसा है? ज्यादा है। ठीक है, किसी के देशघाती स्पर्धक घने हैं तो उसके कारण सूर्य का प्रकाश कम आ रहा है। किसी के देशघाती स्पर्धक मतलब थोड़े से लाइट है, घने नहीं है, उतने सघन नहीं है, तो उनको सूर्य का प्रकाश और ज्यादा आ रहा है। जैसे हम एक बार और उदाहरण दिया था, जैसे नेट का कपड़ा होता है, तो नेट के कितने प्रकार होते हैं? एक बहुत बड़ा नेट हो, है ना, और एक बहुत छोटे छोटे घना नेट हो। तो जितना घना होता जाएगा उतना उतना कम ज्ञान होगा, और जितना वो नेट बड़ा होता जाएगा उसके बीच के जो गैप्स है वो बड़े होते जाएंगे, उतना ज्यादा ज्ञान होता जाएगा। तो वो जो कपड़ा है जिसने पूरी तरीके से ढाक रखा है वो तो है देशघाती स्पर्धक, ठीक है, लेकिन उसने पूरा नहीं ढाक पा रहा है क्योंकि कुछ कुछ छेद में से हमको वस्तु का ज्ञान हमें हो रहा है। अब हवा चली और थोड़ा सा जो पर्दा है वो क्या हो गया? हिल गया, तो उसके कारण हमें वस्तु का ज्ञान हो गया। ये कौन सा था? सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय। और हमने पर्दे को थोड़ा सा ऊपर कर रखा है तो थोड़ा सा मतलब हम कहेंगे जो पदार्थ आने वाला है उसका ज्ञान हमें बाद में होगा। मतलब वो जो पर्दा है अभी नहीं गिरा हुआ है लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, तो और वस्तु का जो ज्ञान है हमें आगे जैसी अवस्था बनेगी वैसी बनेगी। अब ये जो हवा चली थी ये अभी अब हमने चलाई थी क्या कि नहीं? हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे जिसके पुण्य के कारण या जो भी जैसा भी कर्म बंधन करा था जिसके कारण वर्तमान में वो हवा चली और हमें उस वस्तु का ज्ञान हमें हो गया। वर्तमान में हमने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया था। पूर्व में जैसे परिणामों के साथ ज्ञानावरण कर्म का बंध हमने किया था उसके अनुसार वर्तमान में उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय उसमें कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की हमारी बात हुई। अब
कल आप होमवर्क है आपके लिए, ये तो हमने ज्ञानावरण कर्म के हिसाब से समझा, ऐसा ही दर्शनावरण कर्म में भी लग जाएगा और ऐसे ही अंतराय कर्म में भी लग जाएगा। क्षयोक्षम सम्यक्त्व में जो कर्मों की अवस्था बनती है, मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनीय कर्म की कैसी अवस्था बनती है? जब क्षयोक्षम सम्यक्त्व होता है तो उसमें कौन से स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होगा, कौन से स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम होगा और किसका देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। ये होमवर्क आपको कल करके लाना है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, आप पढ़ेंगे और करेंगे तो आपको वो याद रह जाएगा। अभी हम यहाँ से बता देंगे तो हो सकता है आप भूल भी जाएं, लेकिन आप कल खुद पढ़ के लिख के या समझ के आएंगे तो जो 3 कर्मों की जो स्थिति बनती है उसमें से देशघाती कौन से हैं, सर्वघाती कौन से हैं, किसका सदअवस्था होगा, किसका उपशम होगा, सदअवस्था रूप उपशम होगा, किसका उदयाभावी क्षय होगा, किसका उदय होगा। ठीक है, देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। तो जो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां जो बनती हैं उसमें कैसे क्षयोक्षम सम्यक्त्व में कार्य होगा, ये आपको होमवर्क कल करके आना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अभी कितनी अवस्थाएं हो गई हमारे कर्मों की? बोलिए। नहीं, कर्मों की कितनी अवस्थाएं पढ़ ली हमने? उदय, उदीरना, उपशम, क्षयोक्षम, क्षय, 5 पढ़ ली है। अब आगे की पढ़ते हैं। अगली है, हाँ यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 275 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, ये प्रश्न आया था। तो उसका उत्तर हमने देखा था, शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। लेकिन ये शक्ति किसकी शक्ति है? द्रव्यों की, सभी द्रव्यों की शक्ति हो सकती है ये। परंतु इसलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? तो अभी प्रकरण किसका चल रहा है? कर्मों की अवस्था का। तो यहाँ पे जो अविभाग प्रतिच्छेद करके शक्ति कही गई है, ये शक्ति किसकी है? कर्मों की शक्ति यहाँ पे इस प्रकरण में मानी गई है। तो उत्तर देखिए, यहाँ शक्ति शब्द से कर्मों के अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति इष्ट है। इष्ट का मतलब क्या है? अभी हमें ये अर्थ हमें चाहिए है। यहाँ पे कर्मों की शक्ति का अर्थ हमें चाहिए है, अन्य द्रव्यों की शक्ति से प्रयोजन हमें नहीं है। इष्ट का मतलब यहाँ प्रयोजन है। अभी हमें क्या प्रयोजन है अविभाग प्रतिच्छेद या शक्ति शब्द से? कर्मों की अनुभाग रूप शक्ति। अनुभाग किसे कहते हैं? कर्म जब बनते हैं तो कुछ फल लेकर आते हैं, परंतु सभी कर्मों का फल एक समान नहीं होता। अब जितना भी फल लेकर आए हैं, जितनी भी शक्ति लेकर आए हैं, उस शक्ति के टुकड़े करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़े। एक ऐसा अंश हम निकाले जिसका अब कोई दूसरा विभाग नहीं बन सकता, ये उस कर्म की अविभाग प्रतिच्छेद कहलाएगा। उस शक्ति का, उसकी अनुभाग शक्ति का अविभाग प्रतिच्छेद वह कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्षयोक्षम शब्द में एक शब्द आया था, उदयाभावी क्षय। किसे कहते हैं? बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूटना उदयाभावी क्षय कहलाता है। क्योंकि वो उदय नहीं हो पाया, उदय का अभाव कर दिया, इसी का नाम क्या है? क्षय है। तो सविपाक, अविपाक निर्जरा और उदयाभावी क्षय में क्या अंतर है? सविपाक, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, उसमें भी कर्मों का क्षय हो रहा है और उदयाभावी क्षय में भी क्षय हो रहा है। सकाम निर्जरा में भी फल दिए बिना जा रहे हैं और उदयाभावी क्षय में भी फल दिए बिना जा रहे हैं। तो उदयाभावी क्षय और सकाम निर्जरा में क्या अंतर है? हाँ, पहला तो ये उत्तर हो गया कि जो वास्तविक सकाम निर्जरा में जो क्षय हो रहा है वो तो आत्यांतिक निवृत्ति वाला क्षय है, और यहाँ पे सिर्फ उदय में नहीं आए, इसीलिए उसको क्या कह दिया है? उदय के अभाव को ही क्या कह दिया है? क्षय कह दिया है। और कुछ चाची? हाँ, यहाँ सकाम निर्जरा हम पुरुषार्थ के बल से कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये कर्मों की स्थिति स्वयं ऐसी बन रही है।
इसलिए यहाँ पे जीव के पुरुषार्थ का कोई काम नहीं होता है। ये स्वयं में भी कर्म की स्थिति ऐसी बनी है कि उनका उद्याभावी क्षय यहाँ पे हो रहा है। और सकाम निर्जरा में तो पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों का क्षय किया जा रहा है। सकाम निर्जरा में सभी कर्मों का क्षय किया जा सकता है, ठीक है। जितने भी 8 कर्म है उनका क्षय हम कर सकते हैं, लेकिन उद्याभावी क्षय कितनों का होगा? क्योंकि ये क्षयोक्षम की अवस्था है, तो क्षयोक्षम क्योंकि 4 ही कर्मों में बैठता है, तो उद्याभावी क्षय भी किसका होगा? मात्र इन 4 कर्मों की अवस्था में ही बैठेगा। बाकी के जो 4 कर्म है, नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु, इनमें कभी भी उद्याभावी क्षय नहीं होगा। तो ये अंतर हमें सकाम निर्जरा और क्योंकि अगर हम देखें बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूटना, अब ये परिभाषा सकाम निर्जरा पे बैठती है कि नहीं? क्यों नहीं बैठती? पूरी बैठ रही है। बस इसमें एक शब्द जोड़ दे, तप के बल से, है ना, साधना के बल से, पुरुषार्थ के बल से, तो उतना अगर शब्द हटा दे तो ये भी तो पूरी बैठ रही है। तो ये मुझे लगता है इस परिभाषा को थोड़ा सा और स्पष्ट होना चाहिए था, इस किताब में इसको और स्पष्ट होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इसका सही अर्थ, उद्याभावी क्षय का जो सही अर्थ है वो वैसा स्पष्ट नहीं हो रहा है। पर हम इसको समझ लेते हैं कि उद्याभावी क्षय मतलब उदय का अभी हमने अभाव कर दिया है, आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हुई है, इसी का नाम उद्याभावी क्षय यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले कर्मों की स्थिति पर। उत्कर्षण 3 स्थिति 5 स्थिति और बनी है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति और निकाचित, ये 5 और कर्मों की जो स्थिति बनती है उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे, क्योंकि अब समय हो गया है हमारा। कल का आप होमवर्क याद करके रखेंगे। हम ये चाची ये 281 के बाद के क्वेश्चन नहीं ले, ये वो वाले हैं गुणहानि आयाम, है ना, और ये उतने कुछ प्रयोजन भी नहीं है। पढ़ लेंगे, पर उसमें आश्रम का फिर प्रकरण आएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे एक बार, रीड अवश्य करेंगे एक बार, लेकिन उसमें ना तो समझाने की शक्ति है ना समझने की शक्ति होगी, फिर भी प्रयास अवश्य हम करेंगे। चलिए।